हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का साइंस। एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 11 अध्याय 11, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ पर दिख रहा है आपको मानव नेत्र का फिगर। यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम उन्हीं बातों का चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और याद भी करते चलें और अपने कॉपी में या अपने नोट्सबुक में नोट करते चलें। चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सूक्ष्मग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम सभी पूरी दुनिया को देखते हैं। हम सभी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र, यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक में, ये जो नेत्र गोलक दिख रहा है, मानव नेत्र इसी के अंदर स्थित होते हैं। ये नेत्र गोलक हैं, ये पूरे गोलक को नेत्र गोलक कहते हैं, इसी में स्थित होता है। इसके बारी बारी से इसके हर एक पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र जिस गोले का होता है ना, उस गोले का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होने वाला है। 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 2.3 सेंटीमीटर होता है किसका? मानव नेत्र जिस गोले का होता है उसका व्यास क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मानव नेत्र के विभिन्न भागों एवं उनके कार्य। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया का। श्वेत मंडल या श्वेत पटल या कॉर्निया बोलते हैं इसको। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रकाश आके कॉर्निया पे के बाहरी पृष्ठ से ही क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है प्रकाश। उसके बाद एक लेंस होता है आँख के, कॉर्निया के जस्ट अंदर में जाएंगे तो एक लेंस होता है। जो लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र में किस टाइप का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यह एक लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। जो प्रकाश से, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है? अभिसारित करता है और उसका फोटो बनाता है। कहाँ पर? रेटिना पर। यह एक रेशेदार झिल्ली युक्त पदार्थ का बना होता है। यहाँ झिल्ली युक्त लिखा हुआ है, याद रखिएगा। झिल्ली युक्त बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है, बस और कुछ नहीं। लेंस का काम है कि कहीं पर भी वस्तु रहे उससे आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है? रेटिना पर फोकस करवाता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनवाता है। करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी की सूक्ष्म समायोजन करता है। और वहीं पर कोई वस्तु नज़दीक में रहे या वस्तु दूर में रहे, कहीं पर भी रहे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाने का ये लेंस कार्य करता है। बात करते हैं उसके बाद आगे अंदर जाएंगे तो हम लोगों का क्या नज़र आता है? परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। डायफ्राम का काम क्या है, या परितारिका का काम क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, पुतली तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है जबकि कम प्रकाश में फैल जाती है पुतली, जिसको पुपिल कहते हैं। पुपिल यहाँ लिखा हुआ है, पुतली लिखा हुआ है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा तेज है या कम है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पुतली करता है, याद रखिएगा। रेटिना किसी भी वस्तु को क्या करता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। इतना ही बात याद रखना, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जो वस्तु आप सामने की ओर देखते हैं उसका प्रतिबिंब क्या करता है? रेटिना पर बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इसका आँखों का फिगर के बारे में बात करते हैं। हम लोग का आँख में जो फिगर, ये हम लोग का आँख है, ये आँख का फिगर है यहाँ पर। इसके बारे में देख लेते हैं। ये वाला भाग है ना, यही रेटिना कहलाता है।
ये रेटिना का भाग है, ये रेटिना है। किसी भी वस्तु का प्रकाश, मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका अगर प्रतिबिंब बनेगा ना तो यहाँ पर इस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा? इस टाइप का, उल्टा ए बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या रेटिना पर कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये ह्यूमन मस्तिष्क जो है ना, ह्यूमन मस्तिष्क इसको सीधा करता है और देख लेता है आसानी से कि सामने में क्या है। उसके बाद श्वेत मंडल, ये कॉर्निया भाग है, ये वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसके अंदर में जो भाग है ये वाला पुतली कहलाता है। उसके बाद पुतली के सटे हुए भाग जो परितारिका कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो सफ़ेद दिख रहा है ये वाला नेत्र लेंस है। उसके बाद नेत्र लेंस के बाहरी भाग में एक द्रव होता है, इसको नेत्रोद कहते हैं। नेत्र लेंस को कौन एडजस्ट करता है? तो पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करता है। लेंस को दुबला करता है, पतला करता है या मोटा करता है। उसकी फोकस दूरी को रेटिना पर ही फोकसित करवाता है। उसकी फोकस दूरी को कम व ज़्यादा करने का काम कौन करता है? पक्षमाभी सिलियरी मांसपेशियां इसको बोलते हैं, इसको सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं। ठीक है, इस फिगर को बनाएं, बढ़िया से बना लीजिएगा। क्या पता क्वेश्चन में 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन में बोल दे कि मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाएं, तो ये वाला फिगर याद रख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु है क्या? सबसे पहला पॉइंट है दूर बिंदु। मनुष्य अंतिम कहाँ तक देख सकता है साफ साफ, वो क्या कहलाता है? उसके आँख का दूर बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। जहाँ तक मानव आँख, जहाँ तक किसी भी जंतु का आँख जहाँ तक स्पष्ट देख सकता है, वो उसका फार पॉइंट कहलाता है, वह इसका फार पॉइंट कहलाता है। निकट बिंदु, जितना निकटतम दूरी को वस्तु को निकट पर से निकट रखी हुई वस्तु को देख सकता है, उसको क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहता है। नियरेस्ट पॉइंट, जहाँ तक स्पष्ट मनुष्य देख सकता है, उसको क्या कहते हैं? नियरेस्ट पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूर होता है। ये एवरेज है, ये एवरेज है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग क्या है? 25 सेंटीमीटर तक होता है लगभग। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मानव आँख का स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। वस्तु चाहे दूर में रहे, वस्तु चाहे निकट में रहे, वो समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस क्या करता है? उसको फोकस कहाँ कराएगा? रेटिना पर ही कराएगा। ये होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभी मांसपेशियां के द्वारा ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नियंत्रित होती है। उसके बाद क्या होता है? पक्षमाभी पेशियां अगर शिथिल होती है, अगर फैलती है, तो ये क्या होता है? लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। उसके बाद पक्षमाभी मांसपेशियां अगर सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये फिगर जो है ऊपर से नीचे तक जो दिखाया गया है, ये लिखा हुआ है, ये निकट वस्तु को देखने के लिए होता है। निकट वस्तु को जब देखेंगे तो ऐसा कंडीशन होगा, सिलियरी मांसपेशियां इस प्रकार काम करेगा। अगर किसी वस्तु को हमको दूर देखना है तो सिलियरी मांसपेशियां क्या होगा? पहले सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। उसके बाद नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, नेत्र लेंस भी पतला हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये दूर की वस्तु को देखने के लिए ऐसा करता है पक्षमाभी मांसपेशियां, निकट वस्तु को निकट देखने के लिए ऐसा कंडीशन में होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष मतलब मानव नेत्र किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, चाहे नज़दीक में नहीं देख पाता है या दूर में नहीं देख पाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र या क्रिस्टलीय लेंस दूरियां तथा धुंधला हो जाती है, दुधिया तथा धुंधला हो जाती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आँख किसी वस्तु को उम्र के हिसाब से, मनुष्य का आँख जो होता है किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि
में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, नहीं देख पाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। मोतियाबिंद का इलाज संभव है। मोतियाबिंद का इलाज संभव है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करके इलाज संभव हो सकता है इसका। सबसे पहला बात करते हैं। उसके बाद निकट बिंदु, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में निकट की वस्तु को मनुष्य आँख, ह्यूमन आँख क्या करता है, आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर में स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट को साफ साफ देख पाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर बिंदु को नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, फैल जाता है ज़्यादा। उसके बाद जब फैलेगा तो नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है ये नेत्र गोलक। उसके बाद इसका निवारण के लिए याद रखिएगा, इसका निवारण के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष या इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, निकट स्थित बिंदु को नहीं देख पाता है। इसका कारण यह है कि निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है वो। इसका कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं जरा दूरदर्शिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अधिक उम्र होने के कारण किसी मनुष्य का आँख ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, ना ही दूर की वस्तु को देख पाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षमापी श्रेणियाँ धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण क्रिस्टल लेंस की लचीलापन कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता को बाईफोकल लेंस से किया जाता है। याद रखिएगा, बाईफोकल, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। बाईफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाईफोकल लेंस कैसा होता है, जिसमें उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है, दोनों होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के ही दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंस का आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल और लेंस का निचला भाग क्या होता है, उत्तल हो जाता है। वह उत्तल लेंस का बना होता है। इस प्रकार के लेंस को ही क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं। बाईफोकल लेंस, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं नेत्र, दोनों नेत्र का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। इससे हमें त्रिविम चाक्षुकी 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि विस्तृत हो जाती है। इससे हमें धुंधली चीज़ें को भी देख पाते हैं। किससे, ये जरा दूरदर्शिता से बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल जब कर लेते हैं हम लोग। ये था हमारा शॉर्ट नोट्स चैप्टर 11 का, एनसीईआरटी के चैप्टर 11 का शॉर्ट नोट्स था। ये हम बता दिए। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बारी बारी से पढ़ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। हम उसी चीज़ को पढ़ाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इससे मुख्य रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा,
मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हम बताएं किस भाग पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी जो नीला दिखता है तो किसके कारण दिखता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो अभी हम बताएं दूरदृष्टि दोष। याद रखिएगा, जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, निकट हो जाएगा तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा और बहुत छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भंडार है। याद से देखिएगा और पढ़िएगा और याद कीजिएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है वो क्या कहलाता है? निकट को नहीं देख पाता है मतलब दूर को देख पाता है, निकट को नहीं देख पाता है, किसका मतलब निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, जिसको निकट को स्पष्ट नहीं देख पाता है मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट दूर को देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, VOILET, वायलेट सबसे ज़्यादा विचलित हो जाएगा। कौन? विवग्योर ना, VIBGYOR, विवग्योर। विवग्योर सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो ये वायलेट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वायलेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वायलेट क्या होता है? विचलित हो जाता है। वायलेट मतलब बैगनी। बैगनी ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकने का आँख के गुण को कहते हैं क्या? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के कारण हमारा नेत्र में जो लेंस है वो क्या करता है? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए समंजन क्षमता उसकी फोकस दूरी को कम और अधिक करते रहती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अभी हम बोले बाइफोकल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं। तो निकट तथा दूर बिंदु, निकट 25 सेंटीमीटर, दूर क्या होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको रेंज ऑफ विजन भी कहते हैं। रेंज ऑफ विजन मतलब कहाँ से इंसान कहाँ तक देख सकता है, इसको रेंज ऑफ विजन कहते हैं। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करती है। तो कौन परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा, सिलड़ी पेशियाँ करती है, सिलड़ी मांसपेशियाँ करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता मतलब निकट को देख पाता है तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो रेटिना के आगे बन जाता है तो किसके कारण? निकट दृष्टि दोष के कारण। इसका ऑप्शन 3 को ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो याद रखिएगा 7 रंगों के मेल से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसा होता है? पहले सुन लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए इसको। ये क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म है। इसमें श्वेत प्रकाश जब पड़ती है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ऐसे ऐसे सभी क्या हो जाते हैं, सभी प्रकाश के सभी रंग, 7 रंग क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ से स्टार्ट होगा विब ग्योर, YOR। सबसे ज़्यादा कौन विचलन हुआ? वायलेट। उसके सबसे कम विचलन किसका हो जाएगा? रेड। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? रेड का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण हमें शाम और सुबह के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल दिखता है, रक्ताभ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट को साफ नहीं देख सकता मतलब दूर को साफ देख सकता है, तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित प्रकाश के किरणों को क्या कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? टिंडल प्रभाव होता है। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, टिंडल प्रभाव कैसा होता है बता देते हैं। मान लेते हैं कोई कोलाइडी विलयन है इस बर्तन में, इसमें बहुत सारे कण होंगे और लिक्विड भी होते हैं। इसमें बहुत सारे कण और लिक्विड होते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है, यहाँ से टकरा के यहाँ आती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है। ऐसे टकरा करके प्रकाश की किरण निकलता है। तो प्रकाश की किरणों का ऐसे परावर्तन या अपवर्तन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है दूर बिंदु सामान्य मानव नेत्र का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष जिसका होता है, कौन सा चश्मा लगाया जाता है? उसमें अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, हम बताए भी अभी आँख का फिगर में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में निकट को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होता है? मोतियाबिंद हो जाता है, धुंधला दिखेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसको हमेशा धुंधला ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया हम प्रिज्म के बारे में। ये 7 रंगों की जो पट्टी होगा ना, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो याद रखिएगा लाल का झुकाव या विचलन बहुत कम होता है। ऐसे बोले ना विवग्योर, तो सबसे ऊपर में लाल, रेड, इसलिए उसका कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए कैसा बने चश्मे का लेंस किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश का वर्ण में बदल जाती है। प्रिज्म से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो अपने वर्णों में, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंगों की उस पट्टी को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है इसका
बैगनी का कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका? तो बैगनी। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा ही बनाता है। उसका फोकस दूरी अनंत तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह का घिरा होता है? तो याद रखिएगा, इस तरह से बने एक सतह, दूसरा सतह, एक पीछे की तरफ रहेगा, तीसरा एक सामने की ओर रहेगा, चौथा और एक नीचे रहेगा, तो उसको पांचवा बोलेंगे। तो 5 सतह का घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मतलब फोकस दूरी बढ़ गया तब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी नज़दीक हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, दूर और नज़दीक से याद रहेगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का कोलाइड कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 34, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो हम बोले सबसे पहले इसी चीज पर डिस्कस किए थे, 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है मानव नेत्र में? तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन नंबर 35 का सूक्ष्म प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही क्या करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, जो हमारे मस्तिष्क को खबर भेजती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। तब हम पहचानते हैं तो प्रकाश कहाँ से आती है, हमारा मस्तिष्क उसको पहचान लेता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 परितारिका कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परितारिका तंत्र भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति नहीं, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ये प्रकाश क्या होती है? पुतली का काम है तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है, जबकि कम प्रकाश में वो फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, किसकी? परितारिका कहते हैं। उस संरचना को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो पुतली करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसमें होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। उसके बाद वही नियंत्रित करके अंदर की ओर प्रकाश को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर परितारिका की सहायता से पुतली क्या होती है? फैलती है और सिकुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, नेत्र गोलक का गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट होने वाला, निकट वस्तुओं को। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। 1/10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 1/10 सेकंड तक हमारा आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है अगर हटा देते हैं आंख के सामने से वस्तु को तब। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट के साथ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था। ये चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का शॉर्ट नोट्स था। ये याद रखिए, आप लोग जितना पढ़ा है उतना नोट्स कर लीजिए और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद रखिए बारी बारी से, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। मैं उसी क्वेश्चनों को पढ़ाया हूँ, उसी क्वेश्चनों का उसी नोट्स को बताया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए याद रखिएगा बढ़िया से। तब तक के लिए हमको याद दीजिए। नमस्कार।